हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसी कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्वेश्चन क्या है, d² y dx² प्लस 1 - 1 x dy dx प्लस 4x² e की पावर -2x इज इक्वल टू 4x² प्लस x³ e की पावर -3। ये हमारा क्वेश्चन। अब हमें इस पे काम करना होगा, ठीक है। स्पेक्स तो थोड़ा मत जाना क्योंकि मेरी नोज में थोड़ा सा पेन है, सारे पोर्शन है, स्पेक्स थोड़ा नीचे है, ठीक है। आज अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना होगा, P, Q और R। यहाँ पे P, Q, R हमें साफ साफ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा P क्या हो जाएगा, 1 - 1/x, ये हो जाएगा हमारा P। Q हो जाएगा हमारा 4, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आपका y भी आएगा, y भी होगा इसके साथ में, ठीक है। ये आपका y आएगा 4x² e की पावर -2x। r आ जाएगा हमारा 4x² प्लस x³ e की पावर -3x, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हमें p, q और r की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन रिप्लेसिंग x टू z, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, z से, ठीक है। ऑन रिप्लेसिंग x to z, इससे रिप्लेस करेंगे। इन द गिवन इक्वेशन वी गेट, नहीं, सो दैट, तो यहाँ पे सो दैट इन द गिवन इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन will be transformed into, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो, d² y ओवर dz² प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 के साथ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू r1, ठीक है। ये यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर सेकंड मान लो, इसे मान लेना फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें P1, Q1 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले किसकी फाइंड करेंगे वैल्यू, Q1 की, क्योंकि उसी से ही हम P1 और R1 की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। Q1 किसके इक्वल होगा, Q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप क्या लेट करना चाहे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, d फॉर्मूला याद होगा, dz ओवर dx का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 4x² e की पावर -2x अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लेट किया है वो 1 लेट किया है, q1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये जो हमारा dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इसे दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x² e की पावर -2x अपॉन में कुछ नहीं रहेगा, इज इक्वल टू dz ओवर dx का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा 2x e की पावर -x, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, dz ओवर dx। यहाँ से इसका मतलब ये, यहाँ से हमें एक तो d की वैल्यू मिल गई, फिर हमें d' की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, ये तो है नहीं, सॉरी, ये d' फिर d" की, ठीक है। अब यहाँ पे या तो इसे d मान लो, d' मान लो, वो आपकी मर्जी है। ये d' के d" निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमें यहाँ पे q की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब हमें सिर्फ और सिर्फ p इज इक्वल टू 1 - 1/x, r आ जाएगा हमारा 4x² प्लस x³ e की पावर -3x, ठीक है। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल गई वो हमें मिल गई d' की, d' क्या है, 2x e की पावर -x। अब हमें यहाँ पे d" और यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे अपनी इसी इक्वेशन से। इस इक्वेशन को क्या लेट कर लेंगे हम, थर्ड, ठीक है। तो आप पहले से नोट कर लीजिए, देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड। अगर आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको आपकी z की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, या तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आईलेट, ठीक है। आईलेट लगाओगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ऐसे ही होता है जब आप इसको सॉल्व करोगे। z इज इक्वल टू 2 बाहर रह जाएगा। सबसे पहले किसको हम
इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं हमारी सेकेंड टर्म को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x e की पावर माइनस x, देन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड को करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x e की पावर माइनस x, ये मिल गया। यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों सेम टर्म है, हम सेम है नहीं या फिर कुछ चेंजेस है, आप लोग बताओ। देखो यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे x नहीं होगा, रीजन क्या है, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बचता है 1, यहाँ पे इंटीग्रेट कर, एक बार इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा प्लस की टर्म, माइनस बाहर है, एक बार हो जाएगी माइनस की टर्म, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से हमारी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू, ये z है 2 e की पावर माइनस x, कॉमन ले लेंगे, e की पावर माइनस x क्या आ जाएगा, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, साथ में क्या बचेगा 1 प्लस x, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू आ गई क्या है माइनस का 2 e की पावर माइनस x 1 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम d डबल डैश, कैसे, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले या तो x को कर लो या e की पावर माइनस x को कर लो, ऐसी रूल होता है ना, रूल तो आप लोगों को याद हो कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंशिएट जब हम करेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पे x को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 e की पावर माइनस x, ठीक है। जब यहाँ पे e की पावर माइनस x को करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x e की पावर माइनस x। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 e की पावर माइनस x क्या आ जाएगा 1 माइनस x, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी d डबल डैश की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 e की पावर माइनस का x 1 माइनस x, ये d डबल डैश की वैल्यू हो गई। यहाँ से अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक तो हमारे पास q1 की वैल्यू है, q1 किसके इक्वल है 1 के। अब हमें p1 की वैल्यू निकालनी है, पहले p1 की निकालेंगे फिर r1 की निकालेंगे, फिर हम इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप सभी लोगों को अब तक याद हो गया होगा P1 फाइंड करने का फॉर्मूला, अगर मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से कर लिया होगा, P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, यही होता है नहीं होता, फिर प्लस P डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डी डबल डैश के, वो क्या हमारा ये रहा, क्या आ जाएगा 2 e की पावर माइनस का x 1 माइनस x, p क्या है हमारा यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 बाय x, ये क्या है हमारा d डैश डी जेड ओवर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं d डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा। अब देखो आप चाहो तो एक स्टेप कम कर सकते हो, आप इसका एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा x माइनस 1, नीचे क्या आ गया x, इस x से ये x हो गया कैंसिल, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर e की पावर माइनस का 4x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 e की पावर माइनस का x 1 माइनस x प्लस 2 e की पावर माइनस का x माइनस 1, ये टर्म यहाँ पे आपको मिल गई। अब देखो अगर आप चाहो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 1, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों टर्म सेम हो जाएगी, बस प्लस माइनस का फर्क हुआ। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, एक प्लस की टर्म एक माइनस की टर्म, दोनों हो गई कैंसिल, 4x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x, तो यहाँ पे p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो p1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से p1 की वैल्यू मिल गई, तो आप पहले से नोट कर लीजिए, डन 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 और नॉट। अब हम आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब हम निकालेंगे हमारी यहाँ पे R1 की वैल्यू, ठीक है। R1 का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, R1 इज इक्वल टू, पहले ऊपर R आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यहाँ से अगर आप चाहो x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर 1 प्लस x e की पावर माइनस का 3x, अपॉन में क्या आ जाएगा d डैश का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे करेंगे नहीं करेंगे वही आ जाएगा यहाँ पे हमारा जी, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर
ई की पावर माइनस का एक्स। ये आ गया इस टर्म से टर्म कैसे, इस टर्म से टर्म कैसे। अब देखो ये जो माइनस का एक्स और माइनस का 3x है, इसका कुछ हो सकता है, बताओ हो सकता है नहीं? आप इसको कुछ करने, हाँ आप इसको क्या करेंगे, इसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिए अपना फॉर्मूला वगैरह कुछ अप्लाई कर सकते हैं नहीं। ए की पावर माइनस का 3x ओवर 2x, ये 2x है, e की पावर माइनस का 2x, हाँ ये तो 3 है, वेट फॉर अ सेकेंड, ये 3x है। देखो ये क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर 2x, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कैंसिल आता है, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगी हमारी r1 की वैल्यू, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके अंदर लिख भी सकते हो, r1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का x प्लस x ई की पावर माइनस का x। ये हो गई r1 की वैल्यू, ठीक है। अब r1 की वैल्यू हमें मिल गई ई की पावर माइनस का x प्लस x ई की पावर माइनस का x दे। अब ये जो हमारे पास तीनों वैल्यू है p1 q1 r1, अब इनका क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ p1 q1 एंड r1 इन इक्वेशन सेकंड। क्या आ जाएगा d स्क्वायर y ओवर डी जेड स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे 0, तो यहाँ पे dy ओवर डी जेड तो आएगा नहीं, फिर डायरेक्टली आएगा क्या हमारा r। क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस का x प्लस x ई की पावर माइनस का x, y इज इक्वल्स टू p q r, सॉरी यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 1y आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का x प्लस x ई की पावर माइनस का x। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको रिप्लेस करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं किसको, x को z से रिप्लेस कर देंगे, करें नहीं करें। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसे हम चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1y, होगा नहीं होगा, ये हम हर बार करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा आप लोगों का, आगे हम क्या कर सकते हैं, माइनस का यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं, इस पूरे को हम मान लेते हैं z, माइनस का 1/2 z, यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, ठीक है, लेट कर लिया है यहाँ पे हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे हमारी इक्वेशन, a की वैल्यू निकालेंगे, m की कह रही हूँ, a की वैल्यू निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, यही होगा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 के इक्वल। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 चला जाएगा, जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से m की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे अपने CF की वैल्यू। देखो ये आप कंफ्यूज मत हो, ये कैसे है, यहाँ से हमने e की पावर माइनस x को लिया कॉमन, यहाँ पे क्या गया 1 प्लस x, ठीक है, इसी को हमने लेट किया है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे अपना CF किसके इक्वल आ जाएगा, C1 cos x प्लस C2 sin z। अब देखो आपको पता चल जाए कि हमने z किस अकॉर्डिंग लेट किया है, यहाँ पे आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 cos, यहाँ पे आपके z किसके इक्वल मिल जाएगा 2 e की पावर माइनस x 1 प्लस x, ये आपकी वैल्यू किसकी, ये आपकी वैल्यू है z की, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये z की वैल्यू मिल गई हमें, प्लस C2 sin 2 e की पावर माइनस का x 1 प्लस x, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी CF की वैल्यू, ठीक है। सो अब आपका CF भी फाइंड हो गया, हम फाइंड करेंगे PI। डन। PI क्या होता है, PI होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, 1/d स्क्वायर प्लस 1। PI किसके इक्वल होगा, माइनस का 1/2 z, यही होगा नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा, ये z है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें निकालनी पड़ेगी d स्क्वायर की वैल्यू नहीं, अब हमें PI निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम d स्क्वायर प्लस 1 को ये नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 माइनस का 1/2 z, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गया, अगर आप लोगों को याद है 1 प्लस x की पावर -1 का फॉर्मूला, ये बाइनरी इक्वेशन से आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर डायरेक्ट, इसी तरह से चलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव x की मल्टीप्लाई होती रहेगी ऑल्टरनेटिवली।
ऑल्टरनेटिवली रेगुलरली इसकी मल्टीप्लाई होती रहेगी, साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर प्लस 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में आपका 1/2z, ये आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी मल्टीप्लाई -1/2z के अंदर कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2z माइनस डी स्क्वायर, माइनस का 1/2z, ये आपको मिल जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले माइनस का 1/2, z की वैल्यू किसके इक्वल है, z की वैल्यू अभी हमने नीचे लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी ना, यहाँ वो वाली टर्म हो जाएगी आपकी फिनिश। ठीक है, यहाँ पे आपकी z की वैल्यू लिखवाई थी 2e⁻⁻x 1 + x, ये रही 2 से हो गया 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, यहाँ पे आपका -e⁻⁻x से, सॉरी वेट फॉर अ सेकंड, ये तो माइनस होगा ना, ये माइनस ऑलरेडी हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हमारा प्लस e⁻⁻x 1 + x, ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, डन। अब जो आपको फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन का आप एक ही लाइन लिखनी है, वो खुद लिख लेना, y = CF + PI। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना, कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसको और इसको ऐड करके दिखाना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन। डन, तो बस गाइस आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।